नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी इतनी अच्छी है, आपको अपने पिता से फिर से प्यार हो जाएगा। और स्टोरी का टाइटल है फादरली लव। ठीक है, फादरली यानी क्या होता है? पिता के समान, या फिर पिता का बोल सकते हैं। लव यानी प्यार, पिता के समान प्यार या फिर पिता तुल्य प्यार। अब इसे नॉर्मली हम बोल सकते हैं पिता का प्यार। अब देखते हैं ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है। बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत नए नए वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होने वाली है, प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी होने वाली है, एक एक वर्ड का उच्चारण करके बताने वाला हूँ, ट्रांसलेशन करेंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करेंगे, टेंस कवर करेंगे, सब चीज़ कवर होने वाला है। तो लास्ट तक के बने रहेंगे, पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करेंगे। फादरली लव, पिता का प्यार। A young farmer named Somu used to work hard in his field। अब इतना लंबा इंग्लिश है, सेंटेंस है, कोई बात नहीं। A young farmer, एक नौजवान किसान। नेम यानी नामक, नाम का, किस नाम का? सोमू, यानी सोमू नाम का एक नौजवान किसान। यूज टू का यूज हम कब करते हैं? किया करता था। आप कुछ चीज पहले करते थे ना, आपका शौक है या फिर आप कुछ काम किया करते थे, तो हम यूज टू का यूज करते हैं। जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू डांस, मैं नाचा करता था। इस प्रकार के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। तो सोमू नाम का एक किसान किया करता था, क्या करता? वर्क यानी काम किया करता था। तो वर्क हार्ड एक साथ लिखा है तो क्या होगा? कड़ी मेहनत किया करता था। इन यानी में, हिज फील्ड, हिज यानी उसका, या अपने के लिए भी हम स्टोरी में यूज करते हैं। फील्ड यानी खेत। अपने खेत में सोमू नाम का एक किसान कड़ी मेहनत किया करता था, ऐसे इसका ट्रांसलेशन होगा। अब आगे पीछे बोलिए, एक ही मतलब है। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, लेकिन हिंदी में आप आगे पीछे करके आप जो भी बोले उसका मीनिंग सही होगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए उसके बाद, अब ये तो क्लियर हो गया क्या किया करता था। He would start working at sunrise and went on till sunset। He would, अब देखिए यहाँ पर ही यानी वह, वुड। अब यहाँ पर भी वुड का मतलब, ये जो हम यूज टू किया ना, किया करता था, ऐसा ही वुड का भी यूज हो रहा है, किया करता था। जी हाँ, वैसे तो वुड का मतलब विल का पास्ट टेंस होता है। विल यानी करेगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा। तो हम वुड का यूज वैसे ही करते थे पास्ट टेंस की स्टोरी में, विल की जगह वुड लगाते हैं। लेकिन इसका एक यूज और होता है, बिल्कुल ऐसे ही किया करता था, वहां पर भी हम वुड का यूज करते हैं। यहाँ पे यही मतलब हो रहा है। देखिए, ही वुड स्टार्ट वर्किंग एट सनराइज। वह स्टार्ट यानी शुरू करना, वर्किंग यानी काम करना, वह काम करना शुरू किया करता था। एट सनराइज, एट यानी को या पर, सनराइज यानी सूर्योदय, सन यानी सूरज, राइज यानी उगने का समय, तो सनराइज कहते हैं, जिसे हम हिंदी में सूर्योदय कहते हैं। सूर्योदय से शुरू करता था। एंड वेंट ऑन, और वेंट ऑन यानी किया करता था। टिल, वेंट ऑन टिल यानी उस, टिल यानी होता तक, कब तक? सनसेट यानी सूर्यास्त तक। तो इस पूरा सेंटेंस का मतलब इस प्रकार से होगा कि वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम किया करता था, ऐसे इसका मतलब निकलेगा। वेंट ऑन यानी कुछ चीज है ना, वो करता था, किया करता था, तो हम वहां पे वेंट ऑन का यूज करते थे। कब तक? वेंट ऑन टिल। क्लियर हो गया यहाँ तक के? शाम तक के काम किया करता था, सूर्योदय से सूर्यास्त तक के। तो देखिए, सनराइज सूर्योदय, सनसेट यानी सूरज डूबने का समय, सूर्यास्त। ही स्टॉप्ड, वह रुकता था। ओनली सिर्फ, फॉर लंच, लंच यानी होता है दोपहर का भोजन को लंच कहते हैं। सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट, दोपहर का भोजन लंच, और रात का भोजन को डिनर कहते हैं। तो सिर्फ वो लंच के लिए रुकता था, यानी भोजन करने के लिए दोपहर में, बाकी वो काम किया ही करता था। एट टाइम्स, ही वुड नॉट इवन, एट टाइम्स यानी उस समय, है ना, उस समय। ही वुड नॉट, तो वो नहीं किया करता था। इवन यहां तक कि केयर यानी फिक्र, फॉर द हॉट यानी होता है गर्म, सन यानी होता है धूप। वैसे सन यानी सूरज भी होता है, लेकिन हम गर्म सूरज नहीं बोलेंगे, गर्म धूप बोलेंगे। बीटिंग टाइम यानी पीटना या पड़ना। हिज बैक, उसकी पीठ पर। एट नून यानी दोपहर को, एट नून यानी दोपहर के समय को नून कहते हैं। क्लियर हो गया? तो उस समय वो क्या करता था, यहां तक कि उसे गर्म धूप, है ना, जो उसके पीठ पर थपेड़े मारती थी, उसकी भी वो चिंता नहीं करता था। उसकी पीठ पे गर्म धूप पड़ती थी, उसका भी चिंता उसे नहीं रहता था, कोई फिक्र नहीं करता था। केयर यानी फिक्र करना, चिंता करना, कोई फिक्र नहीं थी उसे धूप की भी। सोमूस फादर वॉज एन ओल्ड मैन। सोमूस, अपोस्ट्रोफी लगाना, काकी के यानी सोमू के पिता
वॉज यानी थे, एन यानी एक, ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति थे, बुजुर्ग थे। ही हैड गिवन द फील्ड टू हिज सन, ही हैड गिवन, ही यानी वह या उसने, हैड गिवन, हैड के साथ गिव का थर्ड फॉर्म गिवन है ना, गिव गेव गिवन, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, यानी दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे। तो उसने दे दिया था द फील्ड यानी खेत को, टू हिज सन अपने बेटे को खेत दे दिया था। ही कुड नॉट वर्क और हेल्प, वह कुड नॉट यानी नहीं सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, वर्क यानी काम, वह काम नहीं कर सकते थे, और यानी या, हेल्प यानी मदद, हिम यानी उसकी, है ना, वह उसकी मदद नहीं कर सकते थे या काम नहीं कर सकते थे, ड्यू टू यानी के कारण, किसी कारण, ओल्ड एज यानी बुढ़ापा बोलते हैं, या बूढ़े उम्र के कारण वह उसकी मदद नहीं कर पाते थे, काम नहीं कर पाते थे अपने बेटे की। बट ही यूज्ड टू बी वरीड फॉर सोमू, बट लेकिन ही यूज्ड टू वह हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, बी वरीड यानी चिंतित, फिक्रमंद, लेकिन वे फिक्रमंद हुआ करते थे, चिंतित हुआ करते थे, फॉर सोमू यानी सोमू के लिए, अपने बेटे के लिए, ठीक है, फिक्रमंद रहा करते थे। वेन एवर जब कभी भी, हम वेन एवर बोलते जब कभी, ही सॉ वे देखते थे, है ना, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा या देखते थे, पास्ट टेंस, वो जब भी देखते थे सोमू को वर्किंग यानी काम करते हुए, एंड स्वेटिंग और पसीना बहाते हुए, अंडर द सन यानी सूरज के नीचे या फिर धूप के अंदर, उसे हम अंडर द सन बोलेंगे, ठीक है। गर्म धूप में जब उसे काम करते हुए देखते थे और पसीना में तरबतर देखते थे, ही वुड से वो कहते थे, वही बताया ना वुड, वो कहा करते थे, वो हम वुड का यूज करते, क्या कहा करते थे, सन बेटा, वाई डोंट यू रेस्ट अ वाइल, वाई डोंट, वाई यानी क्यों, डोंट यानी नहीं करते, यू यानी तुम, रेस्ट यानी आराम, अ वाइल यानी कुछ देर, वाइल यानी कुछ देर, तुम कुछ देर आराम क्यों नहीं करते। कम इन अंदर आओ, द शेड, शेड यानी होता है छाया, उसे हम शेड बोलते हैं, छाया के अंदर आओ, एंड और, शेड यानी वही होता है, शेड यानी छाया, पेड़ की छाया को, हैव सम वाटर और कुछ जल लो, तो हम उसे सम वाटर कुछ पानी पी लो ऐसे बोलते हैं। तो उसके पिता ये बोला करते थे, थोड़ी आराम कर लो, छाया में आ जाओ और कुछ पानी पी लो। बट सोमू वुड से, लेकिन सोमू वुड कहा करता था, से यानी कहना, तो कहा करता था, लेकिन सोमू क्या कहा करता था, देखिए, फादर पिताजी, लेट मी वर्क नाउ, लेट मी यानी मुझे कुछ चीज करने दो, तो लेट का यूज करते, लेट मी मुझे काम करने दो, नाउ यानी अभी, अब मुझे काम करने दो, इफ आई स्टार्ट टेकिंग रेस्ट, यदि मैं स्टार्ट टेकिंग रेस्ट, यदि मैं आराम लूंगा, है ना, यदि मैं आराम लेना शुरू करूंगा, आई विल फील लेजी, आइल ये एक्चुअल में आई विल है, उसको शॉर्ट में आइल लिखा हुआ, आई विल फील लेजी, मैं आलसी हो जाऊंगा, मैं क्या हो जाऊंगा, आलसी हो जाऊंगा, ठीक है। यदि मैंने क्या करना शुरू कर दिया, आराम करना शुरू कर दिया, तो मैं आलसी हो जाऊंगा। सोमू डिड नॉट लिसन, सोमू डिड नॉट यानी नहीं किया, पास लिसन, टी साइलेंट होता, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन पढ़ेंगे, है ना। सोमू ने बात नहीं सुनी, एंड हिज फादर वॉज अफ्रेड, और उसके पिताजी वॉज यानी थे, अफ्रेड यानी होता है यानी भयभीत हो जाना, डर जाना, है ना, दैट की हिज सन उसका बेटा वुड फॉल इल, वुड फॉल, यहाँ पर वुड यानी हो जाएगा, विल के जगह हम वुड का यूज किए, यहाँ पे अलग यूज हो रहा है, फ्यूचर टेंस के रूप में हो जाए, उसका बेटा क्या हो जाएगा, फॉल इल यानी बीमार पड़ जाएगा, फॉल इल यानी बीमार पड़ जाएगा, दिस वे यानी इस प्रकार, यदि इस प्रकार उसका बेटा काम करता रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा। अनदर डे यानी अन्य दिन, दूसरे दिन, व्हेन ही जब उसने क्या किया, कंप्लेंट यानी शिकायत की, सोमू सेड, सोमू ने कहा, अगले दिन फिर उसने शिकायत की, उसके पिता ने, बेटा ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो सोमू ने कहा, सोमू ने क्या कहा, देखिए, फादर पिताजी, आई एम अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन, आई एम मैं हूं, अ स्ट्रॉन्ग एक ताकतवर, यंग मैन जवान आदमी, नौजवान, मैं एक ताकतवर नौजवान हूं, स्टॉप केयरिंग फॉर मी, स्टॉप यानी बंद कर दो, केयरिंग यानी चिंता करना, फिक्र करना, देखभाल करना, फॉर मी मेरी चिंता करना बंद कर दो, एज इफ का मतलब क्या होता है, एक साथ मानो, एज इफ मानो, आई वॉज अ बेबी, जानो मानो मैं एक बच्चा हूं, है ना, वॉज का यूज किया गया, लेकिन इसका बच्चा हूं ऐसे, लेकिन पास्ट में वॉज का यूज किया गया है, ठीक है। आप तो ऐसे चिंता कर रहे हो जैसे कि मैं एक बच्चा हूं, मानो आप मैं बच्चा हूं, तो मेरी फिक्र करना बंद कर दो, केयर करना बंद कर दो। सोमूज फादर स्माइल्ड, सोमू के पिता मुस्कुराए, एंड सेड और कहा,
वेट इंतजार करो, टिल यू जब तक तुम, हैव योर, हैव यानी होना, किसी के पास कुछ चीज होना तो हम हैव का यूज करने, योर ओन चाइल्ड, ओन यानी खुद का बच्चा, ठीक है, इंतजार करो जब तक तुम्हारा खुद का बच्चा ना हो जाए। यू विल अंडरस्टैंड, यू विल तुम करोगे, गागीगे, अंडरस्टैंड यानी समझना, तो यू विल अंडरस्टैंड यानी तुम समझोगे, फ्यूचर टेंस। व्हाट आई गो थ्रू सीइंग यू टॉयलिंग इन द सन, व्हाट आई गो थ्रू यानी मुझ पर क्या गुजरती है, सीइंग यानी देख कर, यू यानी तुम्हें, टॉयलिंग, टॉयलिंग का मतलब होता है मेहनत करते हुए, इन द सन यानी धूप में, है ना, मेरे साथ मेरे ऊपर क्या गुजरती है तुम्हें धूप में मेहनत करते हुए, जब तुम्हारा बच्चा होगा तब तुम्हें समझ आ जाएगा। अ फ्यू मंथ लेटर यानी कुछ महीनों बाद, लेटर यानी बाद, ठीक है, ये लेटर चिट्ठी वाला लेटर नहीं है, उसका स्पेलिंग अलग होता है, LETTER, वो लेटर अलग होता है, ठीक है, ये लेटर बाद में वाला लेटर है। अब क्या हुआ, कुछ महीनों बाद, सोमू गॉट मैरिड, गॉट यानी प्राप्त हुई, हुई कि हम गॉट का यूज करते, सोनू गॉट मैरिड यानी सोमू की शादी हुई, विवाह हुआ उसका। अ ईयर लेटर, एक साल बाद, सोमू बिकेम द फादर ऑफ, है ना, सोमू बिकेम, सोमू बन गया, हो गया, बिकेम यानी हो गया, द फादर पिता बन गया, ऑफ यानी का, अ हेल्दी यानी एक तंदुरुस्त, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर, बेबी बॉय यानी छोटा बच्चा, लड़का है तो बच्चा बोल रहे, लड़की बच्ची तो बेबी बॉय यानी छोटा बच्चा, तो छोटे से लड़के का, छोटे से बच्चे का वो पिता बन गया, तंदुरुस्त और सुंदर छोटे बच्चे का। अब क्या हुआ, इवन देन, इवन देन यानी तब भी, उसके बाद भी, सोमूज फादर, सोमू के पिता, हैड नॉट स्टॉप्ड यानी बंद नहीं किया, यहां पर भी हैड के साथ स्टॉप थर्ड फॉर्म, तो पास्ट किया था, दिया था ना, बंद नहीं किया था, फशिंग, फशिंग यानी वही बोलते हैं ना वाद विवाद करना, झगड़ना, ये है ना, उसे हम फशिंग बोलते हैं। ओवर हिज सन, अपने बेटे के ऊपर झगड़ना उसने बंद नहीं किया, है ना, वही प्यार के कारण झगड़ते थे कि मत करो मत करो, बंद नहीं किया। वन समर, एक, है ना, आफ्टरनून यानी दोपहर, समर यानी गर्मी, है ना, गर्मी के दोपहर में एक दिन, ठीक है, तो ये फसिंग यानी चिंता करना भी होता है, फिक्र करना भी होता है, चिंतित होना भी होता है, झगड़ना भी होता है, परेशान करना, बहुत सारा मतलब होता है, तो अपने पिता की चिंता में उसने बंद नहीं किया। अभी यहाँ, अच्छा यहाँ है, ओवर वन समर आफ्टरनून, तो एक दोपहर के, गर्मी के दोपहर में, है ना, एक गर्मी के दोपहर में, सोमू वॉज वर्किंग, सोमू वॉज वर्किंग तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज वर्क के साथ एंजी, रहा था, रही थी, सोमू काम कर रहा था, इन द फील्ड, इन यानी में, द फील्ड यानी खेत, खेत में काम, एज यूजुअल, एज यूजुअल मतलब पहले की तरह, उसे हम एज यूजुअल, सॉरी हमेशा की तरह ऐसे बोलते हैं, एज यूजुअल, हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था। ही वॉज स्वेटिंग इन द सन, ही वॉज स्वेटिंग यानी उसका पसीना बह रहा था, इन द सन यानी गर्मी में, तो स्वेट यानी पसीना होता है, स्वेटिंग पसीना बह रहा था गर्मी में। एज यूजुअल हमेशा की तरह, हिज फादर आस्क्ड हिम, उसके पिता ने उससे पूछा, आस्क यानी पूछना, आस्क्ड पूछा, टू रेस्ट, अब यहाँ पे आस्क यानी कुछ चीज करने के लिए कहने को भी हम आस्क्ड बोलते हैं, तो यहाँ पर पूछा नहीं होगा, टू रेस्ट यानी आराम करने के लिए कहा, ऐसे होगा, ठीक है, तो इसके लिए आस्क का मतलब कुछ करने के लिए कहना, क्योंकि सेंटेंस से समझ आ रहा है, टू रेस्ट यानी आराम करने के लिए पूछा, ऐसा तो नहीं होगा, आराम करने के लिए कहा, तो किसी को कुछ आदेश देते, विनती करते तो भी आस्क्ड का यूज करते हैं हम, ठीक है, उसके पिताजी ने उससे आराम करने के लिए कहा, बट लेकिन, सोमू डिड नॉट रिलेंट, लेकिन सोमू ने डिड नॉट रिलेंट, अब यहाँ पे देखिए ये रिलेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सोनू ने क्या नहीं किया, रिलेंट यानी तरस नहीं खाया, नरम नहीं पड़ना, उसे हम रिलेंट करना बोलते हैं, लेकिन सोमू ने तरस नहीं खाया, फिर वो नरम नहीं पड़ा, है ना। जस्ट देन, तभी, ठीक तभी, एन आइडिया, एक उपाय, ठीक है, अकर्ड, इसे हम अकर्ड पढ़ते हैं, अकर्ड मतलब क्या होता है, एक उपाय सूझना, एक आइडिया आना, उसे हम अकर्ड ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, तभी उसे अकर्ड यानी हुआ, एक विचार आया, एक आइडिया आया, क्या आइडिया आया, टू सोमूज फादर यानी सोमू के पिता के मन में एक उपाय आया, एक आइडिया आया, क्या आइडिया है देखिए, ही वेंट इन टू द हट, ही वेंट वह गया, गो वेंट गॉन तो वह गया, सेकेंड फॉर्म, इन टू यानी में, द हट, हट यानी झोपड़ी, वह झोपड़ी में गया, एंड केम आउट और बाहर आया, ठीक है, विथ यानी साथ में, हिज ग्रैंडसन अपने पोते के साथ बाहर आया, इन हिज आर्म, इन यानी में, हिज यानी उसके, अपने आर्म्स यानी बाजुओं में, अपने हाथ में अपने पोते को लेकर बाहर आया, ही प्लेस्ड उसने रखा, वह भी होता उसने भी होता, प्लेस्ड यानी रखा, उसने रख दिया, द बेबी यानी बच्चे को, इन द कॉर्नर, कॉर्नर यानी किनारा, ऑफ द फील्ड यानी खेत के किनारे में बच्चे को रख दिया।
सून जल्दी ही, द बेबी फेल्ड अनकंफर्टेबल, द बेबी यानी बच्चे को फेल्ट यानी महसूस हुआ, अनकंफर्टेबल इसका मतलब होता है कि असुविधाजनक यानी अजीब लगना शुरू हो गया, एंड हॉट और गर्म, ठीक है, अंडर द सन सूरज के नीचे उसे गर्म महसूस होना शुरू हो गया, एंड ही स्टार्टेड और उसने शुरू किया, क्या करना शुरू कर दिया, लास्ट पेज है, क्राइंग लाउडली, क्राइंग यानी रोना, लाउडली यानी जोर जोर से, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया गर्मी में, भाई उतनी गर्मी में बैठा दिए तो। द बेबीज क्राइज कॉट सोमूस अटेंशन, द बेबीज यानी बच्चे की, क्राइस यानी रोना, कॉट अटेंशन, कॉट अटेंशन मतलब क्या होता है, ध्यान खींचना, सोमूस यानी सोमू की, सोमू का ध्यान खींचा अपनी ओर, भाई कोई भी बच्चा चिल्लाएगा ध्यान खींचाएगा ही तो बच्चे का चिल्लाने ने ध्यान खींचा। ही रेन वह दौड़ा, रैन है ना, रेन नहीं है ये रैन, ठीक है, ही रैन वह दौड़ा, रन रैन, रैन का मतलब क्या होता है, सेकेंड फॉर्म है रन का, दौड़ा, रन यानी दौड़ना, रैन यानी दौड़ा, वह दौड़ा, एंड पिग्ड, पिग्ड यानी उठाया, द बेबी बच्चे को, इन हिज आर्म्स, आर्म्स यानी अपने हाथों से, अपने बाजुओं में उठा लिया। सोमू टुक द बेबी, सोमू ले गया, टुक यानी ले गया, टेक यानी ले जाना, टुक यानी ले गया, द बेबी बच्चे को, अंडर यानी नीचे, अ शेडी पीपल ट्री, शेडी यानी छायादार पीपल के पेड़ के नीचे ले गया। देन फिर ही टर्न वह मुड़ा, टू हिज फादर अपने पिता की ओर घुमा, मुड़ा, एंड सेड और कहा, फादर पिताजी, व्हाट इज दिस ये क्या है, आई डिडंट एक्सपेक्ट यू, आई डिडंट, एक्सपेक्ट करना यानी क्या होता है, इसका मतलब होना है, हम इसे एक्सपेक्ट ऐसे कहते हैं, अपेक्षा करना, आशा करना, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आपसे ऐसी आशा नहीं थी, यू यानी आपसे, टू एक्ट, एक्ट यानी कार्य करना, सो फुलिशली, सो यानी बहुत ज्यादा, फुलिशली यानी मूर्खता पूर्वक, बेवकूफी भरा, है ना, मुझे आपसे इतनी बेवकूफी भरी काम की उम्मीद नहीं थी। हाउ कुड यू लेट माई इनोसेंट सन, हाउ कुड आप कैसे कर सकते हो, लेट यानी करने देना, माई इनोसेंट मेरे मासूम बच्चे को, सन यानी बेटे को, लाई यानी लिटा देना, सुला देना, अंडर यानी नीचे, द हॉट सन गर्म धूप, ठीक है, आप मेरे बेटे को, आप मेरे मासूम बेटे को इतने गर्म धूप के नीचे कैसे लिटा सकते हो, ये वो कहना चाह रहा है, उसने कहा कैसे लिटा सकते हो, सन बेटा, सोमूस फादर स्माइल, सोमू के पिता मुस्कुराए और कहा, देखिए लास्ट पैराग्राफ बचा है, आई नो मैं जानता हूं, व्हाट यू आर फीलिंग तुम कैसे महसूस कर रहे हो या तुम क्या महसूस कर रहे हो मैं जानता हूं, तो देखिए व्हाट यानी क्या, यू आर फीलिंग यानी महसूस कर रहे हो, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इज एम आर के साथ आईएनजी, रहा हो रही हो, लेकिन व्हाट यानी क्या, तो तुम क्या महसूस कर रहे हो मैं समझता हूं, आई यूज्ड टू फील मैं महसूस किया करता था, वही किया करता था, द सेम यानी ऐसा ही, लव प्यार, एंड कंसर्न, अभी एक कंसर्न का मतलब होता है चिंता फिक्र, ऐसा ही प्यार और चिंता मैं भी महसूस किया करता था, सीइंग यू वर्किंग इन द फील्ड, सीइंग यू तुम्हें देखकर, वर्किंग यानी काम करते हुए देखकर, इन द फील्ड यानी खेतों में काम करता हुआ देखकर, अंडर द सन सूरज के नीचे या फिर धूप के नीचे, ठीक है, ऐसे ही चिंता और फिक्र मुझे भी होती थी जब मैं तुम्हें धूप के अंदर, है ना, धूप के नीचे ऐसे काम करते हुए देखा करता था, विदाउट रेस्ट बिना आराम किए, यू नेवर पेड अटेंशन तुमने कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, पेड अटेंशन यानी ध्यान दिया, टू माई केयरिंग वर्ड्स, है ना, मेरे जो केयरिंग वर्ड्स होते थे, जो तुम्हारे लिए फिक्रमंद वाली बात होती थी, चिंता करता था, उन शब्दों पर तुमने कभी भी पेड अटेंशन यानी ध्यान नहीं दिया, कभी ध्यान नहीं दिया, दिस वॉज द ओनली वे यही एक तरीका था, आई कुड मेक यू रियलाइज, है ना, मैं तुम्हें एहसास करा सकता था, माई फादरली लव फॉर यू मेरे, है ना, तुम्हारे लिए मेरे पिता तुल्य प्रेम को मैं ऐसे ही दर्शा सकता था, ऐसा ही समझा सकता था। सोमू फेल्ट दैट, सोमू वो समझ गया, फेल्ट है ना उसे एहसास हो गया, ही हैड बीन हर्टिंग, है ना, ही हैड बीन हर्टिंग यानी वो हर्ट कर रहा था, दुख दे रहा था, हिज फादर्स फीलिंग अपने पिता के भावनाओं को चोट पहुंचा रहा था, हर्ट करना चोट पहुंचाना, ठीक है, वो अपने पिता के भावनाओं को चोट पहुंचा रहा था, फॉर सो लॉन्ग यानी बहुत लंबे समय से, तो ये आपका हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहां पे रहा था रहे थे और समय के साथ, तो देखिए फॉर का यूज किया क्योंकि सो लॉन्ग बहुत समय से, तो जब भी समय के साथ हैड बीन या हैड बीन का यूज होता है आईएनजी फॉर्म में, तो समझ जाइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जहां पर रहा था, रहे थे, रही थी, कुछ समय के साथ दिया हो,
केवल रही थी तो वॉज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म आता है, लेकिन समय के साथ देखिए फॉर सो लॉन्ग दिखा है ना, समय बहुत समय से, तो आप समझिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो ये क्लियर हो गया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ही डिड उसने किया, एज जैसा, हिज फादर वांटेड उसके पिता चाहते थे, वांट यानी चाहना, वांटेड यानी सेकंड फॉर्म चाहते थे, ठीक है, उसने वैसा ही किया जैसे उसके पिता चाहते थे। तो क्या मोरल मिलती है? द पेरेंट्स लव, पेरेंट्स यानी माता पिता का प्यार, डज नॉट लेसन, डज नॉट नहीं होता, लेसन यानी कम, कम नहीं होता, इवन यहां तक कि व्हेन जब द चाइल्ड ग्रोव्स अप यानी होता है, ग्रोव्स अप यानी बढ़ता है ना, यहां तक कि जब उसका बच्चा बड़ा हो जाता है तब भी माता पिता का प्यार अपने बच्चों के लिए कम नहीं पड़ता है, नहीं होता है। तो आपने देखा कि जब इसने अपने बेटे को समझाया तब वो नहीं समझ पाया कि पिता का प्यार क्या होता है, लेकिन जब इसने, उसका बेटा हो गया तो जब उसके पिताजी ने उस बच्चे को धूप में जब रख दिया ना, तब इस बच्चे के पिता यानी कि उस बूढ़े आदमी के बेटे को बहुत दुख हुआ कि अरे मेरे बेटे को कितना दुख हो रहा है। तब उसके पिता ने कहा कि बेटे, जब तुम अपने बेटे को दुखी देख रहे हो तो कितना दुख हो रहा है तुम्हें धूप में ऐसे रोता हुआ देखकर, वैसे मैं तुम्हें जब धूप में काम करता हुआ देखता था तो मुझे तुम्हारे जैसे ही, यहाँ तक कि तुमसे ज़्यादा मुझे चिंता होती है, तुमसे ज़्यादा मुझे फिक्र होती है, लेकिन तुम नहीं मानते, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। देखो अभी तुम्हें कैसे फ़र्क पड़ा अपने बेटे को देखे तो, वैसे ही मुझे भी फिक्र होती, मुझे भी चिंता होती है। तो भाई पिता का प्यार आप देख नहीं पाते हैं, ज़्यादातर पिता दर्शाते भी नहीं, कभी आपको आगे गले नहीं लगाएंगे, कभी आपको प्यार नहीं करेंगे, मतलब दिखाएंगे नहीं आपको कि आपको कुछ दिखावा नहीं करेंगे, लेकिन बहुत प्यार करते हैं, दिखा नहीं पाते हैं। तो आप लोग समझिए उनके प्यार को, उनके केयर को समझने की कोशिश कीजिए। और जिनके पिता नहीं हैं तो अपने पिताजी, उनके पिताजी को सादर प्रणाम मेरे तरफ से, जहाँ भी है खुश रहें। और जिनके पिताजी हैं वो अपने पिता का बहुत ख्याल रखें, उनके प्यार को समझने की कोशिश कीजिए। ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको थोड़ी पसंद आई हो, अच्छी मोरल थोड़ी भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम में। लिंक मांगते हैं, लिंक देता भी हूँ लेकिन वो एक्सपायर हो जाता है, पता नहीं कैसे। तो आप टेलीग्राम में विष्णु ATP सर्च करेंगे तो पेज मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिए इसका PDF। और इससे पहले मैंने बहुत सारी स्टोरी का PDF दिया हुआ है, उसमें आप फिर से प्रैक्टिस करके कोशिश कीजिए कि आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।